जिस लड़की की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेगा। आप इस कहानी को सुनकर सहम जाएंगे और कांप जाएंगे। 48 घंटे तक उस लड़की के साथ गैंग रेप होता रहा। वो 14 साल की लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने दोस्त पर भरोसा करके, वह अपने परिवार को छोड़कर वह पूरे रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। जाने के बाद उसकी जो ज़िंदगी होती है वो बस से बदतर नरक बन जाती है। वो 14 साल की लड़की जिसके पिता नर्सरी में काम करते हैं, फूलों के बागीचों में काम करते हैं। लड़की लड़के के बातों में इस कदर पागल हो जाती है कि जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वह रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। और जाने के बाद उसके साथ जो हादसा होता है, जो घटना होता है, उस हादसे को, उस घटने को ना वो ताउम्र भर कभी सोची थी कि ऐसा होगा, और ना ही उस घटने को वह ताउम्र भर भूल पाएगी। चलिए आज समझते हैं इस कहानी में कि इस कहानी का में आखिर में कौन सी घटना ऐसी घटती है, या जिसका क्या वजह था कि जिसकी वो 14 साल की लड़की जो उसका शिकार हो जाती है उस घटने का। तो इस कहानी को सुनाकर किसी को ठेस पहुंचाना नहीं या किसी को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है और सतर्क करना है। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए आइए इस कहानी में आज समझते हैं और जानते हैं। ये जो कहानी जो आई है, ये कहानी है महाराष्ट्र पुणे की। 48 घंटों तक 12 दरिंदों ने मिलकर उस 14 साल की लड़की का गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करने के बाद उस मुश्किल की घड़ी में 14 साल की लड़की को अनजान ऑटो वालों पर भरोसा कर लेती है। भरोसा करने पर उसकी ज़िंदगी की ये भूल बहुत बड़ी भूल साबित होती है। बल्कि भूल ही नहीं, बल्कि उसके ज़िंदगी को जो बस से बदतर उसकी ज़िंदगी जो बन जाती है। शायद उस किशोरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा। उस हैवान दरिंदों ने उस लड़की के साथ जो घिनौना काम किया, वो लड़की उसके बारे में कभी सोची भी नहीं होगी और हैवान से मदद मांग रही है वो लड़की जानती भी नहीं थी। शायद उस किशोरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि जिससे वो मदद मांग रही है, बल्कि वो एक हैवान आदमी है। वह मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उस लड़की के साथ रेप करता है और फिर अपने दोस्तों के हवाले कर देता है। इन दरिंदों के भीतर दया नाम की ना कोई चीज़ थी, ना ही रहम नाम की कोई इंसानियत थी। अगर कुछ था तो सिर्फ हैवानियत थी, सिर्फ हैवानियत। भूख ऐसी थी जो सिर्फ जानवरों की तरह जिस्म को नोचना जानती थी, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करना जानती थी। वह मासूम लड़की रोती रही और इंसानियत की भीख मांगती रही, लेकिन उस किशोरी के ऊपर किसी को भी दया नहीं आया, किसी को भी तरस नहीं आया। उसको एक होटल के कमरे में ले जाकर 4 दीवारी में उसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद उसके साथ सिर्फ दरिंदगी करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दरिंदों ने उसके कपड़े उतार दिए। अब वे बिल्कुल असहाय थी, अपने बदन को छुपाना चाहती थी और अपने हाथों से बार बार, कभी अपने हाथों से तो कभी अपने बालों से अपने बदन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या क्या छुपाती। इससे पहले वे दरिंदे उस पर एक एक करके टूट जाते थे और उन दरिंदों की संख्या 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 12 से 14 लोगों के बीच में थी। एक असहाय बेबस की लड़की की इज्जत और आबरू को लूटने के लिए वह कुकर्म करने से पीछे नहीं हट रहे थे।
वह रोती रही, फिर थक थक कर वह बेहोश हो जाती थी, रोती रही, फिर थक कर वह बेहोश हो जाती थी, लेकिन वह वासी नहीं थकते थे। एक के बाद एक उस पर टूट जाते थे। 1-2 घंटे नहीं बल्कि उस लड़की के साथ 48 घंटे तक उसके शरीर से खेलते रहे। और भूख से बिलखती रही और खाना तो बड़ी दूर की बात है, उसको पानी तक नहीं दे रहे थे। आखिर में उस लड़की को बार बार कहने पर एक ने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई और उन जिंदगी के 48 घंटे के बाद उसको दादर के रेलवे स्टेशन पर ले जाकर छोड़ देता है। वे बेबस थी, लाचार थी, क्या करती। वे खुद ही एक दोस्त से मिलने के लिए आई थी, अपने माँ बाप को छोड़कर आई थी। 31 अगस्त को रात करीब 10 बजे के आसपास में वह पुणे के रेलवे स्टेशन पर अपने माता पिता के साथ कुछ ही दूरी पर रहती थी। माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे, लेकिन एक दोस्त की बातों में आकर, एक दोस्त के लालच में आकर वह अपने बाबुल का घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर वह उससे मिलने के लिए वह पुणे स्टेशन पर चली जाती है। उसने यह सोचा भी नहीं था कि बिना बताए घर से निकलना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी भूल, जिसका पछतावा उसको ताउम्र होगा, लेकिन उसके साथ उसका जो दर्द होगा वो भी उसके साथ ही साथ ताउम्र रहेगा। लेकिन सिर्फ पछतावा नहीं बल्कि जो उसका दर्द था वह भी, उसका दर्द को उस समय समझने वाला कोई नहीं था। उसने यह सब आखिर में वह उससे मिलने के लिए स्टेशन, अपने दोस्त से मिलने के लिए वह स्टेशन पहुंची थी, लेकिन स्टेशन पर उसका दोस्त नहीं आता है। ऑटो वाले ने रोती हुई लड़की को स्टेशन पर देखकर पहले उससे बातें की। जब लड़की ने अपने दोस्त के बारे में उस ऑटो वाले से बताया कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर आई थी, लेकिन मेरा दोस्त नहीं आया, और उसी के साथ सारी बातें बताई कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी जो भी कहानी होती है उस ऑटो वाली से बताती है। वह सोचती है कि ऑटो वाला मेरी मदद करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वापस वो आता है। आने के बाद लड़की के पास आता है और मदद करने की उसको सांत्वना देता है। सांत्वना के नाम पर उसको बोतल से पानी पिलाता है। इसके बाद कहा कि ऑटो वाला कहता है लड़की से कि स्टेशन से कुछ दूर, जब ऑटो वाला उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा दोस्त बाहर बुला रहा है तुमसे मिलने के लिए, तुम मेरे साथ चलो, वो मुझको भेजा है और वह तुमसे बहुत ही शर्मिंदा है और इसीलिए वह नहीं आया है। ये सारी बात समझा बुझाकर ऑटो वाला अपने ऑटो में बिठाकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है, और ले जाने के बाद जो उसको वह पानी पिलाया था उसमें वह नशीली दवा मिलाकर पानी पिलाया था, और धीरे धीरे उस लड़की को पर उस जहरीली नशीली दवा का असर होने लगता है। जब नशीली दवा का असर होने लगता है तो आरोपी को उसे ऑटो में बैठाकर पहले सुनसान जगह पर ले जाता है, और ले जाने के बाद उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद फिर उस लड़की को लेकर आता है होटल में। होटल के कमरे में आने के बाद अपने दोस्तों को फ़ोन करके उनको भी बुला लेता है। इस लड़की की नरगी ज़िंदगी का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। लड़की को एक शख्स ने पुणे से मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद उस लड़की के मदद के लिए उस जगह पर 2 सफाई कर्मी वाले, जो उसकी मदद के नाम पर उसको एक जगह ले जाकर दोनों मिलकर उस लड़की के साथ 12 घंटे तक दुष्कर्म करते हैं। किसी भी तरीके से लड़की वहाँ से अपनी जान को बचाकर भागती है, और स्टेशन पर आने के बाद वह एक ट्रेन में बैठ जाती है। पूरी तरह से सहमी हुई लड़की अब कोई पुरुष को देखती भी तो वह डर जाती थी, पूरी सहमी हुई थी। लेकिन ट्रेन में ना जाने कितने लोगों का आमना सामना हुआ, कितने लोगों की नज़र पड़ी, लेकिन किसी ने उस लड़की को दर्द के महसूस को महसूस नहीं किया। किसी ने खाने पीने को पूछा नहीं। वे गुमसुम सफ़र तय करती रही और धीरे धीरे वह चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ पहुंचने पर वहां एक पुलिस वालों की नज़र उस लड़की पर पड़ी, तो पुलिस वाले ने उस लड़की के दर्द को महसूस किया और उससे पूछा उसको हिम्मत देने के बाद उसको लाकर चाइल्ड लाइन की महिला अधिकारी के संगीता के पास भेजा।
जो महिला अधिकारी थी, वह चाइल्ड लाइन की महिला अधिकारी थी। उस लड़की को पुलिस वाला लाकर महिला के पास भेज देता है। महिला उसको समझाती है, बुझाती है, कि उससे पूछती है कि बेटा सारी बातों को बताओ। जब उसके दर्द को समझती है तो जो लड़की होती है उसको भी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हिम्मत आती है, और हिम्मत जुटाने के बाद वह अपनी सारी बातों को, अपनी आप बीती को अधिकारी महिला को सुनाती है। सुनाने के बाद पूरी घटना का जब पता चलता है तो उसके बाद चंडीगढ़ की जीआरपी पुलिस ने किशोरी के जो घर का जो उसके थाना होता है, वानवाड़ी पुलिस को वह सारी जानकारी देती है। तो इससे पहले किशोरी के जो घर वाले होते हैं अपने नज़दीकी थाने में उससे पहले ही गुमशुदगी की तलाश उसकी दर्ज करा दिए थे। जब शिकायत दर्ज करा चुके थे तो इस लड़की की मिलने का पता तो चल जाता है। अब लड़की की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, इसीलिए 4 सितंबर को चंडीगढ़ से लड़की को फ्लाइट से लेकर मुंबई जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर ले जाकर एक हॉस्पिटल में उस लड़की को एडमिट कर देते हैं। लड़की की हालत तो अभी गंभीर बनी हुई है। लड़की के दिलो दिमाग में इस कदर खौफ है, वह किसी भी पुरुष को देख रही है तो डर जा रही है, वह सहमी हुई है पूरी। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुणे की जो पुलिस होती है वह जांच के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच करती है। जांच करने के बाद पुलिस ने पूरे रेलवे स्टेशन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। खंगालने के बाद कई घंटों तक जांच चलती है। उसके बाद कैमरे में लड़की की तस्वीर और उस ऑटो का नंबर मिल जाता है। मिलने के बाद इसके बाद एक आरोपी को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। पूछताछ शुरू करने पर सख्ती से तो वह लड़का बताता है, एक एक करके उसके 12 आरोपियों का नाम बताता है और 12 आरोपियों को पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है। और जिस होटल में उस लड़की के साथ दरिंदगी होती है उस होटल की भी जांच चल रही है। जांच के बाद वहाँ पर भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। सारे आरोपी को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उनके त्वरित कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया गया है। इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद यही है कि आप किसी की बातों में ना आए, किसी के लालच पर ना आए, सिर्फ अपने परिवार के ऊपर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, किसी की बहकावे में ना आए और अपने परिवार को तो कतई भी ना छोड़ें। इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है। देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक घटना के साथ। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।